नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। जिस देश में बदजुबानी को पाप, मांसाहार और जीव हत्या को घोर पाप माना जाता हो, जहां ऋषि मुनि होने का मतलब पहाड़ पर गुफाओं कंदराओं में हट और तप करना माना जाता हो, उसी देश में बीते कुछ दशकों में भगवान के कथित अवतार कुकरमुत्ते की तरह जगह जगह उगने लगे हैं। ये सदाचार का पाठ पढ़ाते पढ़ाते अचानक जमीन हथियाने की फिराक में लग जाते हैं। कभी राजनीतिक दलाली, कभी सत्ता के लिए काम करना, तो कभी छद्म कारोबारी बन जाना इनका काम हो गया है। दूसरों को सच का रास्ता बताते बताते ये कब अरबों की संपत्ति के मालिक और हजारों लाखों करोड़ों लोगों के देवता बन जाते हैं, इसका पता तब चलता है जब धर्म के इन धंधेबाजों की चौखट पर सत्ता मत्था टेकने लगती है। आम से खास बना दिए जाने के बाद कानून से ऊपर समझने वाले ये कथित योगी जब भोग के रास्ते पर सरपट दौड़ने लगते हैं, तो अधर्म की दुनिया के हर शब्द इनके सामने पानी मांगने लगते हैं। भोग विलास, बलात्कार, बंधक बना लेना, ठगी, धोखाधड़ी, हत्या, दंगा और आतंकियों जैसी हरकत अब इनकी दुनिया में आम होने लगा है। राम रहीम और प्रेमचंद बलात्कारी साबित हो चुके हैं। आसाराम, नित्यानंद और परमानंद जैसों पर बलात्कार के आरोप है। भीमानंद पर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप है। जिनके सामने सत्ता सर झुकाती हो, क्या ऐसे खास लोग आम सजा के हकदार हैं? आज हम कुछ बड़े सवाल पूछेंगे। हम तो पूछेंगे कि क्या धर्म का धंधा करने वालों ने ही धर्म को बदनाम नहीं किया है? हम ये भी पूछेंगे कि क्या धर्म गुरु होने का दावा करने वालों के लिए धर्म संस्थाओं को आचार संहिता बनाने की जरूरत है? और सवाल नंबर 3 जो आज सबसे बड़ा हम उठाने वाले हैं कि क्या कानून तोड़ने वाले धर्मगुरु फांसी से कम के हकदार हैं? बाबा करे बदमाशी तो मिले सिर्फ फांसी। इन सवालों पर हम बड़े पैनल के साथ करेंगे बड़ी चर्चा, लेकिन एक नजर दिन भर के घटनाक्रम पर। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, बाबा करे बदमाशी तो मिले सिर्फ फांसी। ये न तो किसी फिल्म की शूटिंग है और न ही कोई फिल्मी अवार्ड नाइट। ये है आतंकी जैसी साजिश रचने वाले बाबा के बर्थडे का समारोह। और जगह है सिरसा का डेरा, जहां भक्तों को सच्चा सौदा करना सिखाया जाता था। ये बलात्कारी गुरमीत राम रहीम के जन्मदिन की म्यूजिकल नाइट है, जहां रॉक स्टार गुरमीत सिंह के मनोरंजन के लिए रूस की लड़कियां मंगाई गईं। डांस के साथ ही स्टंट से मनोरंजन करने वाला गुरमीत जब बलात्कारी साबित हुआ तो एक एक कर उसके गुनाहों से पर्दे उठने लगे। जो शख्स खुद को अपने भक्तों का पिताजी कहता हो, जो शख्स अपने ही आश्रम की साध्वियों की आस्था से खिलवाड़ करने और उनके बलात्कार का दोषी हो, जिस पर कत्ल के आरोप हों, धर्म, आस्था, भरोसे और इंसानियत के ऐसे कातिल को क्या आम लोगों वाली सजा मिलनी चाहिए? इस तरह के मामलों में जहां इस तरह की पर्सनैलिटीज इन्वॉल्व हों और सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई समाज के धार्मिक सामाजिक मूल्यों को बर्बाद करने का प्रयास न करे। बाबा के वेश में बलात्कारी भेड़िया केवल गुरमीत राम रहीम नहीं, ऐसा ही आरोपी है भक्तों का बापू आसाराम। कभी झूला झूलना तो कभी हजारों की भीड़ से होली खेलने का निराला अंदाज। लेकिन जब पोल खुली तो आश्रम के स्कूल में पढ़ने वाली 2 बहनों से बलात्कार का आरोपी निकला। 2014 से जोधपुर जेल में बंद आसाराम जमानत के लिए कोर्ट में नाक रगड़ रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुस्त जांच के लिए गुजरात सरकार को ही फटकार लगाई। स्पेशल कोर्ट बने ऐसे मामलों में, चाहे ये हो चाहे आसाराम बापू हो,
और जो जितने भी लंबित मुकदमे हैं वो इनके खिलाफ उसी स्पेशल कोर्ट में लाए जाएं। गवाहों को मैंडेटरी किया जाए पुलिस के लिए कि वो कोर्ट में उपस्थित हो। बेरोक-टोक कुकर्म के लिए धर्म की आड़ लेने वाला ऐसा ही धंधेबाज है खुद को इच्छाधारी बाबा कहने वाला भीमानंद, जो पोल खुलने के बाद एक बार जेल से होकर आ चुका है। नागिन डांस में खुद को उस्ताद मानने वाला ये शातिर आस्थावानों के लिए भी किसी नाग से कम नहीं। इस पर देशी विदेशी करीब 600 लड़कियों के सेक्स रैकेट चलाने का केस दर्ज है। धोखाधड़ी के ताजे मामले में पकड़े जाने के बाद ये तमाम आरोपों को साजिश बता रहा है। साजिश है फंसाने की और कुछ नहीं है। मैं कुछ इससे आगे बोलना नहीं चाहता। आसाराम का आरोप तो साबित होना है, लेकिन प्रेमानंद तो 13 लड़कियों से बलात्कार का गुनहगार साबित हो चुका है। कई तरह के चमत्कार का दावा करने वाले नित्यानंद के अश्लील वीडियो जग जाहिर हैं। बाराबंकी के परमानंद की पोल तो खराब कंप्यूटर ठीक कराने में ही खुल गई, जब महिलाओं से रेप के वीडियो सामने आए। भारी भरकम मेकअप कर फिल्मी गानों पर इतराने लहराने वाली राधे मां के वेस्टर्न ड्रेस और भक्तों पर कृपा के मॉडर्न तरीके किसी से छुपे नहीं। लेकिन धर्म को धंधा बनाने वालों की कृपा देखिए। राधे मां महामंडलेश्वर घोषित कर दी गई थी। कई आपराधिक मामलों के आरोपी बियर कारोबारी सचिन दत्ता महामंडलेश्वर बना दिए गए थे। किन्नर लक्ष्मी को महामंडलेश्वर बना दिया गया। सवाल खड़े हुए तो कई लोगों को बांटे गए महामंडलेश्वर के टाइटल वापस ले लिए गए। सनातन धर्म की समझ हो या ना हो, वैदिक परंपराओं की जानकारी हो या ना हो, शास्त्रों का ज्ञान हो या ना हो, श्लोक की एक पंक्ति भी जानते हो या ना हो, लेकिन पैसे और रसूख के लिए बाबागिरी और धर्म की धंधेबाजी सबसे आसान हो गई है। धर्म की दुकान खोलो, सरकार से जमीन मुफ्त में लो, धर्म के प्रचार प्रसार के नाम पर टैक्स भरने से बचो, काले धन को सफेद करने के धंधे में शामिल हो जाओ, और इसके बाद भी अगर कोई मनमर्जी के आड़े आए तो उसे बंधक बनाओ, बलात्कार करो, हत्या करो और आस्थावानों को हिंसक भीड़ में बदल डालो। तो क्या खुद को खास समझने वाले ऐसे लोगों के लिए सजा आम हो? हम तो पूछेंगे कि क्या दोषी पाए जाने पर धर्म गुरुओं को सिर्फ फांसी होनी चाहिए? और मैं ये साफ कर दूं कि जब मैं धर्मगुरु की बात कर रहा हूं इस आने वाले 1 घंटे में तमाम मेहमानों के साथ, तो वो हर मजहब के लोग हैं। किसी भी मजहब को रिप्रेजेंट करता हो, अगर वो अपने आप को धर्मगुरु, साधु, संत, महात्मा, प्रीस्ट, मौलवी, मौलाना कुछ कहता है, तो ये हर उस व्यक्ति पे लागू है कि अगर आपने कानून तोड़ा और एक बार अगर साबित हो गया कि कानून तोड़ा है, तो सिर्फ एक सजा, और वो है फांसी। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो मेरा सवाल एक बार फिर सुनिए, आपके जवाबों का मुझे इस डिबेट में इंतजार भी रहेगा कि क्या दोषी पाए जाने पर धर्म गुरुओं को सिर्फ फांसी होनी चाहिए? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए। 51818 पर अपने आपके जवाबों का मुझे इंतजार रहेगा। #HTP और #धर्म के धंधेबाज के जरिए आप हमारे फेसबुक पेज पर और ट्विटर हैंडल पर अपनी राय हमको भेज सकते हैं। जो मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बारी बारी से उनका परिचय करा दूं। मेरे साथ सबसे पहले यहाँ स्टूडियो में इंदिरा तिवारी जी हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी है हिंदू महासभा की। इंदिरा जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ राजकुमार शास्त्री जी जुड़ रहे हैं, जो कि ज्योतिषाचार्य हैं। आपका स्वागत है इस डिबेट में। जो लोग हैं और हमारे साथ जुड़े हुए, उनका परिचय कराऊं बारी बारी से। अजय गौतम फाउंडर हैं हम हिंदू संस्था के, आपका स्वागत है अजय जी। हमारे साथ महामंडलेश्वर मार्तंडपुरी जी हैं, धर्मगुरु हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ महामंडलेश्वर डॉक्टर उमाकांत सरस्वती जी हैं, आप चूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विकास नौटियाल भी इस डिबेट में पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि एक रैशनलिस्ट है। जब आएंगे तो मैं उनको भी आपसे परिचय कराऊंगा। लेकिन मेरा पहला सवाल राजकुमार शास्त्री जी आपसे है, तो सीधा सवाल, अगर आप अपने आप को साधु, संत, महात्मा, स्वामी, पंडित, गुरु, धर्म गुरु ये सब कहने की पदवी रखते हैं, क्योंकि नाम तो आप खुद रखते हैं, हम तो नाम देते नहीं, आप खुद ही अपने नाम रख लेते हैं। जब आप ये कहलाते हैं और ये साबित हो जाए कि आपने किसी की जमीन हड़पी, आपने किसी महिला का यौन शोषण किया, आपने किसी की हत्या करवाने की सुपारी दी, आपने किसी का काला धन सफेद किया, कोई भी अपराध साबित हो, तो इनको फांसी की सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ। और अगर ऐसा हो जाता है, क्योंकि धर्म, जिसका धर्म के जो स्तंभ हैं
और वो अगर धर्म मार्ग को त्याग करके अधर्म मार्ग का अनुसरण करते हैं तो उनको इस पृथ्वी पर जीने का कोई अधिकार ना तो शास्त्र देता है और ना ही संविधान देता है, क्योंकि मैं संविधान कानून का मुझे इतना ज्ञान नहीं कि किस अपराध पर कितने वर्ष की फांसी है और किस कितने वर्ष की सजा है। आप किस जैसे अपराध लोग पर जो सजा है और जो किस आगे अपराध पर बाबा फांसी पंडित है, वो महात्मा तो संत स्वामी लगाते हैं, ये अपने आप को साधारण नहीं मानते, ये अपने आप को खास तबका मानते हैं। और जब ये खास हो जाते हैं तो इनके लिए कानून भी खास होना चाहिए, संविधान में संशोधन होना चाहिए, और जो भी बाबा की पदवी, साधु संत समा की पदवी लेने का हकदार है, अगर वो दोषी पाया गया किसी भी चीज में तो वो फांसी का हकदार होगा या नहीं होगा। आप इस बात से सहमत हैं? मैं आपको, मुझे इस आपके प्रश्न पर एक महाभारत का प्रसंग याद आ रहा है कि जिस समय अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया और वह वहां से अपने प्राणों को बचा करके भागने का प्रयास करता है, भगवान कृष्ण अर्जुन को पीछे लगा करके उसके पीछे दौड़ते हैं, दोनों तरफ से ब्रह्मास्त्रों का प्रयोग होता है और अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया। उस समय भगवान से अर्जुन पूछते हैं कि ये बताइए कि इसको मैं क्या दंड दूं? हाँ। इसकी हत्या करूं या इसको पकड़ लूं केवल? हाँ। तो भगवान ने कहा कि इसके दोनों ही बात मैंने कहा कि अगर वो आतताई है तो उसका वध कर ही देना चाहिए, लेकिन अगर वो आतताई है तो भी उसका वध नहीं करना चाहिए। वध से भी बड़ा एक दंड है सामाजिक परित्याग, उसका सामाजिक बहिष्कार। बचा रहे हैं हाँ, नहीं आप बचा रहे हैं? नहीं, मैं बचा नहीं रहा, क्योंकि अपकीर्ति मरणादित रिच्यते, गीता का वाक्य है। ठीक है। अपकीर्ति जो है सामाजिक परित्याग कर अरे देना, जब वो मृत्यु दंड से भी लोअर बढ़कर कोर्ट के से सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा फांसी की सजा को लड़ते लड़ते, तो अपने आप उसका जितना परित्याग होना है समाज में हो चुका होगा। उसके बाद किसी परित्याग की मुझे लगता नहीं कि जरूरत बची है। मैं बाकी दोनों महामंडलेश्वर मेरे साथ, उनकी राय जानना चाहता हूं। सरस्वती जी, पहली राय आपकी। क्या अगर अपराध साबित हो जाए, चाहे छोटा हो चाहे हत्या का हो, किसी भी तरह का हो, अगर वो साधु संत महात्मा लिखता है तो फांसी की सजा होनी चाहिए? फांसी, सिर्फ फांसी। एकदम आप सही बोल रहे हैं। ये प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति में ये परंपरा रही है कि जो जितनी बड़ी गरिमा के पोस्ट पे है उसकी जिम्मेवारी उतनी बड़ी है और उसके लिए सजा भी उतनी बड़ी है। एक छोटी सी घटना बताएं। कुमारिल भट्ट नाम के एक बड़े आचार्य हुए इस देश में, जिन्होंने सिर्फ झूठ बोला था, बौद्ध संगति में पढ़ाई करके वैदिक धर्म का प्रचार किया था, और करने के बाद उन्होंने सभी संतों को बुलाकर, समाज को बुलाकर यही कहा कि एक संत के लिए, एक समाज सेवी के लिए और एक उपदेशक के लिए झूठ बोलना या गलत करना, भले ही धर्म के कारण ही किया हो, उचित नहीं है, और इसके लिए एक ही सजा है, वो है मृत्युदंड। और उन्होंने भूसी में बैठकर अपने आप को आग लगा लिया। आदि शंकराचार्य गए थे उनको बचाने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा हम ऐसी परंपरा नहीं डालना चाहते हैं कि धर्म के आड़ में भी लोग झूठ बोले। जो इस सामाजिक प्रतिष्ठा के पद पे हैं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और अगर वो गलती करते हैं तो उनका दंड भी सबसे बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल। मार्तंड जी, आपकी राय? देखिए, मेरी राय थोड़ी और आगे बढ़कर है जी। फांसी की सजा तो अवश्य होनी चाहिए, उनकी पूरी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, और मैं जो कहना चाहता हूं इसमें और ऐड करना चाहता हूं कि फांसी उनकी सार्वजनिक रूप से, प्रकट रूप से होनी चाहिए, जिससे समाज देख सके कि इसका परिणाम यह है कि जो समाज उनका सम्मान करता है, जिस समाज को उन्होंने ठगा है, उस समाज को भी अधिकार है उस दंड को देखने का। तो मैं ये जोड़ना चाहता हूं कि ऐसे लोगों की फांसी सार्वजनिक रूप से दी जानी चाहिए। ठीक है। अजय गौतम, मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। सीधा मेरा सवाल, आप समझ चुके होंगे अजय गौतम जी, फांसी से अलावा कोई और सजा नहीं। अगर दोषी साबित हो गए, चाहे कोई भी दोष हो, तो फांसी। सवाल ये है कि जो धर्म है, जहां धर्म होता है वहां धंधा नहीं होता, और जहां धंधा होता है वहां धर्म नहीं होता। दोनों जो शब्द हैं एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ सनातन धर्म में, हिंदू परंपराओं में 2 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो अध्यात्म और धर्म से जुड़े हुए हैं, और वो जो 2 करोड़ लोग हैं उनमें कम से कम 10 करोड़ लोगों के लिए अन्य क्षेत्र की व्यवस्था करते हैं, जिनको निःशुल्क भोजन की व्यवस्था अलग अलग स्थानों, अलग अलग तीर्थों पे करी जाती है। गुरुकुल की परंपरा है, जब विद्यार्थियों को निःशुल्क पढ़ाया जाता है। आज भी बनारस, मथुरा आप जाएंगे,
आपको दिखेंगे जहाँ 10-10 मुझे साल पता है बटुकों को सनातन धर्म की निःशुल्क परंपराओं शिक्षा के दी बारे में जाती है, थोड़ा बहुत ज्ञान लेकिन मुझे उन है, आप जैसा अच्छे तो नहीं कार्यों होगा। का जिक्र नहीं मेरे होता। सवाल का जवाब दीजिए अजय जी, फिर मैं डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। मैं मैं सवाल पे सुमित जी स्पेसिफिक नहीं आ रहा हूँ, कह रहा। सब मेहमानों ने मेरी बात की मैं कह सम्मान रहा हूं किया। सर, मैं ये कह रहा हूं सुमित जी स्पेसिफिक, मैं बहुत स्पेसिफिक बिल्कुल क्रिस्प की बात कर रहा हूं, लेकिन उन अच्छी चीजों का जिक्र नहीं होता। 3 या 4 लोग अगर किसी ऐसे कृत्य में लिप्त हो गए तो सनातन धर्म को ऐसे कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है कि उससे बड़ा वो ओसामा बिन लादेन, हाफिज सईद से ही बड़े गुनाहगार हैं और उनको चौराहे पे जिंदा उनको फांसी दे देनी चाहिए। मेरा क्या बात कर रहे हैं अजय जी? काउंटर में क्वेश्चन अजय जी कैसी बात कर रहे हैं? 2015 में एक अजय जी 2015 के अजय जी मेरे सवाल आपने सुना नहीं, मेरा सवाल आपने सुना नहीं। मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं हर सनातनी को, हर धर्मगुरु को, हर धर्म प्रचारक को, हर धर्म प्रचारक को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ये सवाल में साफ लिखा हुआ है कि दोषी पाए जाने पर, उसमें किसी दोषी पाए जाने पर सुमित जी आप जैसे या तमाम धर्म गुरुओं के लिए या तमाम साधु संतों की एकमात्र सजा वो है फांसी। व्यक्ति के बारे में एक शब्द नहीं बोला। किसके बारे में? मैं ये कह रहा हूं कि आपने दूसरे धर्म से जुड़े व्यक्तियों के बारे में एक घटना का आपने जिक्र नहीं किया। मैं आपको हैदराबाद में एक अजय गौतम कुरान पढ़ने आई लड़की का अजय गौतम, अरे भाई मैं अपना घर तो सुधार लूं। अभी मौलाना पंडित अजय गौतम, मैं अपना घर तो सुधार लूं पहले, फिर दूसरे के घर में ताक झाक करूंगा। मेरे को क्या अधिकार बनता है कि एक हिंदू होने के नाते हिंदुओं के धर्मों के जो तमाम पुरोधा मेरे साथ डिबेट में बैठे हैं, आप जैसे लोग अजय गौतम, आप अपने गिरेबान में झांकने को नहीं तैयार है, आप अपने गिरेबान में झांकने को नहीं तैयार है। यहाँ भीमानंद पढ़ रहा है, यहाँ नित्यानंद पढ़ रहा है, यहाँ पर राम रहीम पढ़ रहा है, क्यों नहीं? आपने अन्य क्षेत्र नहीं देखा, आपने गुरुकुल नहीं देखा, आपने दधीची ऋषि की परंपरा नहीं देखी जिन्होंने अपना शरीर त्याग कर दिया था ताकि वज्र बनकर। बिल्कुल ये क्या बात कर रहे हैं राजकुमार शास्त्री? जाकिर नायक का मामला किसने उठाया? जाकिर नायक का मामला किसने उठाया? मंत्री का मामला किसने उठाया? अरे करके महिला का अपमान है ये, बिल्कुल मुस्लिम करके महिला की अस्मिता का अपमान है। पंडित जी एक सेकंड, इंदिरा जी ने नहीं बोला। महिला का सम्मान करने वाले लोग हैं, आप ऐसा मत बोलिए इसको महिला पुरुष में। बिल्कुल आप महिला पुरुष में आ रहे हैं, एकदम आ रहे हैं। ये पुरुष पाणिनि ने कहीं भी व्याकरण में स्त्री और पुरुष का भेद नहीं किया है। आप पहले पाणिनि का व्याकरण शास्त्र पढ़िए। राजकुमार जी सुनिए, राजकुमार जी मेरी राय सुनिए पहले। आप इस प्रकार से समाज को 2 भागों में बांटिए। ईश्वर और प्रकृति ये दोनों एक है। प्रकृति और ईश्वर से संसार सृष्टि की रचना होती है। ज्योतिषाचार्य है, आप मुझे बताएं कि किस सनातन धर्म में भ्रूण हत्या, बलात्कार और माता पिता के साथ दुर्व्यवहार क्षम्य है? आप बताएं मुझे। पहला प्रश्न पर भी ऐसा नहीं। देखिए, एक शास्त्र की भी जो है, शास्त्र की भी दंड प्रणाली है। वर्णन है। राजकुमार शास्त्री किस अपराध पर क्या दंड किसको देना चाहिए उसका वर्णन शास्त्र में है। मैं तो ज्योतिष के शास्त्र को भी जानता हूँ और बात शास्त्र की करूंगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैं आप बनारस से पढ़े या दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़े? बिल्कुल। अगर आपने बनारस से पढ़ा तो शास्त्र की बात करिए। आप कानून देखिए, संविधान भी शास्त्र से बना हुआ है। संविधान और शास्त्र अलग नहीं है, शास्त्र इतिहास है। आप इतिहास को, शास्त्र रूपी इतिहास को उठा करके देखिए। जब तक व्यक्ति का जीवन शास्त्र की कसौटी में कसा नहीं जाएगा तब तक उसका जीवन अधूरा है। नहीं, आप सृष्टि को स्त्री और पुरुष के भाग में राजनीतिक बात मत करिए। आप दोनों को रोक रहे हैं, एक साथ में बात करिए प्लीज। राजकुमार जी, इंदिरा जी, राजकुमार जी, एक मिनट, राजकुमार जी एक मिनट। अरे आप लोग साधु संत लोग हैं, साधु संत लोग हैं, दुनिया देख रही है। एक मिनट, आप दोनों, विकास नोटियाल ऑन द स्क्रीन, बाकी सबका ऑडियो आउट। विकास नोटियाल में एक राय आपकी जानना चाहिए। इंदिरा जी आप सबका ऑडियो मैंने हटा दिया है। विकास नोटियाल, आप रैशनलिस्ट हैं, आप सबको दूर से देखते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके पास आपका विहंगम दृश्य है, क्या इस जो मेरी कोशिश है इस डिबेट के जरिए, इस कार्यक्रम के जरिए देश में ये बहस छड़ी जाए कि जो भी धर्मगुरु है और वो किसी भी मजहब से क्यों ना आता हो, अगर वो दोषी पाया जाता है किसी भी अपराध में तो उसकी एकमात्र सजा
फांसी होनी चाहिए। संविधान में यह संशोधन होने की जरूरत है। विकास नौटियाल, आप इस मुहिम में किस तरफ खड़े हैं? विकास नौटियाल। देखिए, ये मैं थोड़ा सा आपकी इजाज़त से जो है, ये 3 बातें हैं जो मैं समझ पाया इतने हल्ला गुल्ला में। एक ये है कि जो आस्था है उससे क्या नुकसान होता है, दूसरा आस्था के साथ जब व्यापार होता है तो और क्या नुकसान होता है, और तीसरी बात ये है कि क्या किसी को फांसी दी जा सकती है हिंदुस्तान में? हाँ, रेयरेस्ट ऑफ रेयर में दी जा सकती है। अब आप ये कह रहे हैं कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर में जो एक लिस्ट बननी चाहिए, उस लिस्ट में हमें इसको भी शामिल कर देना चाहिए, जो ये घटना की हम बात कर रहे हैं। थोड़ा सा हमको एक बात समझना पड़ेगा, मेरा क्या विचार है या रैशनलिस्ट का क्या विचार है, वो अलग है। अब थोड़ा सा इसको तर्क की नज़र से देखते हैं कि अगर आप किसी को, मान लीजिए कोई किसी का खून कर देता है और हम उसको कहते हैं कि जो भी किसी का खून करेगा तो हम जो है उसको फांसी देंगे। हमने उसको किस चीज़ के लिए फांसी देंगे? जो हम गलत मान रहे थे, क्योंकि उसने किसी की जान ली थी जी। अगर कोई किसी को जान ले रहा है और वो गलत है और हम सजा में उसको उसी की जान ले रहे हैं, तो जो न्याय है, जो जूरिस्प्रूडेंस है, वो सिर्फ लोगों के, वो डेमोक्रेसी में नंबर्स का बड़ा इंपॉर्टेंस है, पर न्याय में हमेशा नंबर्स मैटर नहीं करते हैं। एक जो जूरिस्प्रूडेंस है, जो फिलॉसफी है न्याय की ना, उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। इसलिए रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस को डिफाइन करने के आगे कई एक्सप्रेशन खड़े हो जाते हैं, वो इतना आसान नहीं होता है जी। बिल्कुल, लेकिन बड़ी बहस इसी बात को लेकर, और तरीके से सोचिए आप कि अगर हम अगर देखिए, मैं कहता हूं कि चले मान लीजिए कि आप लिस्ट में इस चीज़ को डलवाना चाहते हैं, अब उनका क्या होगा? मान लीजिए एक 4 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, वो भी इस लिस्ट में आएंगे, तो आप देखेंगे ये लिस्ट बढ़ती चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं जूरिस्प्रूडेंस डालनी होगी। और जो मैंने आपको पहले शुरू में बात की, जो कोई खून करता है तो उसको भी हम हमेशा रेयरेस्ट ऑफ रेयर में नहीं डालते। मेरा तर्क आपके जवाब में मेरा तर्क बहुत सीधा सा है। हत्यारे को फांसी इसलिए का सजा का प्रावधान है, हम सब, एक मिनट अजय गौतम, हम सब जानते हैं कि अगर हम हत्यारे को फांसी देंगे तो जो मर चुका है पीड़ित, वो जिंदा नहीं होगा, पर ये दूसरों को मैसेज जाएगा कि हत्या की सजा फांसी है, उसको रोकने में डिटरेंस का काम करता है। उसी तरीके से अगर आप अपने नाम के आगे साधु, संत, महात्मा, बाबा, आश्रम श्री, बापू और पता नहीं क्या क्या लगाना चाहते हैं, अगर आप ये लगा के लोगों का विश्वास ठगेंगे तो आप, जैसा कि कल हाईकोर्ट के जज ने कहा, आप एक वाइल्ड बीस्ट हैं, जंगली राक्षस। और राक्षस की सजा क्या होती है वो सनातन धर्म में अच्छे से बताया गया है। मैं आगे बढ़ूं उसके पहले हेडलाइंस का वक्त हो रहा है। नहीं है, शास्त्र इतिहास है। आप इतिहास को, शास्त्र के इतिहास को उठा करके जब तक व्यक्ति का जीवन शास्त्र की कसौटी में कसा नहीं रहेगा, तब तक उसका जीवन अधूरा है। नहीं, आप सृष्टि को स्त्री और पुरुष के भाग में राजनीतिक बात मत करिए। आप दोनों को रोक रहे हैं। एक साथ में बात करिए प्लीज। राजकुमार जी, इंदिरा जी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। डिबेट को आगे बढ़ाऊं, तमाम साधु महाराज, संत, जो विशेष लोग मेरे साथ मौजूद हैं। नतीजा दिखा दूं, क्या दोषी पाए जाने पर धर्म गुरुओं को सिर्फ फांसी होनी चाहिए? मैं बड़ी डिबेट को इस देश में छेड़ रहा हूं। 95% लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं, जो SMS पोल पे आए हैं, और जो ट्विटर पोल के नतीजे आए हैं वो भी आपके सामने हैं। 90% यहाँ पे हाँ में जवाब दे रहे हैं। ज्यादातर लोग मान रहे हैं कि अगर धर्म गुरु दोषी पाए गए तो सजा सिर्फ एक फांसी, चाहे अपराध कोई भी क्यों ना हो। आपने किसी की जमीन हड़पी हो या किसी का बलात्कार किया हो या किसी का हत्या करवाई हो, सजा सिर्फ एक फांसी। इंदिरा जी, आपका कमेंट रह गया था, मैं आपसे शुरुआत करूंगा इस सेगमेंट की। क्या इस डिबेट की बहुत जरूरत है? क्योंकि इस देश में जगह जगह, मोहल्ले मोहल्ले, हर कोने में कोई साधु बन के बैठा है, कोई बाबा बन के बैठा है, कोई स्वामी बन के बैठा है, कोई बेंटले में चल रहा है, कोई रोल्स रॉयस में चल रहा है, किसी के पास लाखों करोड़ों की धन संपदा इकट्ठी हो गई है, और अंत में निकलता है रेपिस्ट। हाँ सुमित जी, ये मुद्दा बहुत गंभीर है और बहुत शर्मनाक है राष्ट्र के लिए। हम पूरे विश्व को क्या पैगाम दे रहे हैं, जो अपने को गुरु देश कहने की क्षमता रखता था कभी, आज वहां पर ऐसे बाबाओं का पालन पोषण, प्रश्रय और बढ़ावा सभी राजनीतिक पार्टियां और सभी ढोंगी तथाकथित बाबा और तथाकथित धर्मगुरु कर रहे हैं, जिनको धर्म का ज्ञान नहीं है। लोग दुहाई देते हैं तुलसीदास के काल में भी कहा गया कि अनुज वधु सुत अरु नारी
का जो अगर वध करो तो पाप नहीं है। तो ये तो पुत्री बना के किया उसके साथ रेप, और ये ज्ञानी पुरुष की स्थिति में था जिसके ऊपर कि उसके माता पिता ने विश्वास करके छोड़ा था एक स्पिरिचुअल लाइन में जाने के लिए, और उस बच्ची के साथ 3 साल तक बलात्कार होता है। 16 साल तक किस मानसिक यातना से, किस सामाजिक प्रताड़ना के दौरान वो अकेले लड़ी है, गुमनाम होकर के। कोई उसके साथ कोई राजनेता, कोई पार्टी, यही पार्टियां निर्भया कांड में सड़क पर उतारू थी, पार्लियामेंट में इन्होंने संशोधन करवाया, सरकार गिरा दी, और वो जुवेनाइल थे, उनको फिर भी बेचारा राजकुमार शास्त्री उनको फांसी की बोलना चाहते हैं इसमें आप कुछ? फांसी होनी चाहिए, साफ तर्क है इंदिरा जी का। सुमित जी, गोस्वामी तुलसीदास जी के रामायण में शास्त्र में भी दंड का विधान का वर्णन है। लोग केवल संविधान की दुहाई देते हैं, संविधान कहीं शास्त्र से बाहर नहीं है। संविधान की रचना बाद में हुई। संविधान तो हमने बनाया ना, पहले संविधान में हम संशोधन भी कर सकते हैं। पहले 100 संशोधन हो गए, 101 हो जाएगा। संविधान पहले बना या शास्त्र पहले बना? आप पंडित जी, रचना पहले पंडित जी, इंदिरा जी एक मिनट, इंदिरा जी एक मिनट, इंदिरा जी शोर मचाने से बात नहीं बनता, विवेक से नहीं प्रमाण से बात करिए। धर्मगुरु नहीं था, देखिए बुद्धि से नहीं प्रमाण से बात करिए। मैं आपके सामने एक प्रश्न करता हूँ। नहीं, आपके पास बुद्धि ज्यादा है, मैं बुद्धि वाला आदमी नहीं, मैं शास्त्र की बात करता हूँ। सुनते हैं शास्त्र के तर्क क्या है, सुनते हैं। एक मिनट, बिल्कुल इंदिरा जी, मैं और आप एक साथ खड़े हुए हैं आज, लेकिन इंदिरा जी, मैं आपके साथ खड़ा हूँ और मुझे ऐसी आवाजों की जरूरत है, लेकिन मैं अपने विरोधियों को सुनना चाहता हूँ, उनके तर्क क्या है। राजकुमार शास्त्री बोलिए। मैं विरोधी नहीं, मैं तो आपके पक्ष में हूँ। नहीं, आप विरोधी हैं, एक बात डरिए मत, बोलिए अपनी बात। ये कह रहा हूँ, यहाँ सभी संत महापुरुष और विद्वान लोग बैठे, इंदिरा जी भी बहुत विद्वान महिला है, मैं इनको जानता हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि बताइए, पहले शास्त्र की रचना हुई या संविधान की रचना हुई? आप बताइए ना, आप ही जवाब दे दीजिए। अगर संविधान, शास्त्र से संविधान आया या संविधान से शास्त्र बना? चलिए, शास्त्र आया पहले। शास्त्र पहले आया। शास्त्र का एक वाक्य मैं आपके सामने कह रहा हूँ, सुनिए, कुतर्क नहीं है। सुनिए ना, वेद का सब तर्कों के हवाले पहले आया, शास्त्र पहले आया। पहले बिल्कुल वेद की, ये भारत भूमि ऋषियों की भूमि है, भारत भूमि ऋषियों की भूमि है, मनुष्य और भारत पहले विश्व में अगर कहीं प्रथम स्थान रहा, विश्व गुरु अगर माना गया है, तो उसके पीछे इस भारत के ऋषियों की बहुत बड़ी भूमिका है। पहले आएगा शास्त्र। यहाँ के वैज्ञानिकों के आधार पर भारत विश्व गुरु नहीं बना, यहाँ के ऋषियों के त्याग और तो ये ऐसे ऋषियों के लिए राम रहीम जैसे ऋषि, ये प्रेमानंद जैसे ऋषि, अब इनके लिए बनाइए विष्णु राजकुमार शास्त्री। मैं आपको वेद का राजकुमार शास्त्री, वेद भगवान की वाणी शास्त्री जी, वेद में जिस प्रकार दंड विधान का वर्णन है, इंदिरा जी एक मिनट, वेद अपौरुषेय है, भगवान की प्रत्यक्ष वाणी माना गया है। राजकुमार जी, राजकुमार जी मानेंगे या नहीं मानेंगे? राजकुमार जी, अगर आप वेद की राजकुमार जी, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, अपने मन की। राजकुमार जी, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। इंदिरा जी एक मिनट, इंदिरा जी एक मिनट, राजकुमार जी को वो दिखाया जाए जिसका हम इनको इंतजार कर रहे थे। राजकुमार जी के लिए वो देखना बहुत जरूरी है। राजकुमार जी कल हमारे कार्यक्रम में आए थे, क्या कहा इन्होंने, सुनिए इस बात को। राजकुमार शास्त्री की आवाज, खुद उन्हीं की क्लिप उन्हीं को दिखा रहा हूं। में स्त्री पुरुष की दुश्मन है, और पुरुष स्त्री का दुश्मन है। या तो आप नए हैं इस दुनिया में, धरा में पहली बार आए हैं, या मैंने पत्रकारिता भी शुरू की है, आप स्त्री पुरुष नहीं वाले पहली बार आए। साधना मार्ग में स्त्री का पुरुष से संसर्ग मिलना ही गलत है, वहाँ जाना ही नहीं चाहिए। प्रतीक जी, हमारे देश में नहीं, हमारे देश में देखिए, ये संत की पहचान क्या होनी चाहिए? संत की नहीं, संत की पहचान बता दूं मैं आपको एक शब्द में। मुझे नहीं समझ में आया, शंकर पार्वती का ये देश, ये अर्धनारीश्वर का ये देश, और आप पता नहीं कौन से पुरातन पंथ की बात कर रहे हैं। आज बड़ा शर्म मुझे आ रहा है कि स्त्री जो है बाधक है, और आप बताइए, मैं सवाल आपसे पूछता हूँ, आप सवाल का जब शास्त्री हैं, आप जवाब दीजिए। कोई यज्ञ पूरा हो जाएगा आपके बाएं में बैठे हुए? राजकुमार शास्त्री, सुना आपने? आप इस देश में जिस नारी को पूजा जाता है, जिसका सम्मान किया जाता है, तो अभी हम लोग नवरात्रों की ओर आगे बढ़ रहे हैं।
अभी आप पूजा पाठ करेंगे बैठ के, देखिए वहाँ प्रसाद चढ़वाएंगे, वहाँ चढ़ावा लेंगे। आप बात करते हैं केवल लौकिक रीति की। लौकिक रीति अलग है, पारलौकिक रीति अलग है। आप लौकिक रीति और पारलौकिक रीति दोनों के एक साथ जोड़ेंगे तो दोनों का साधना बनेगा ही नहीं। आपने परलोक देखा? मैं साधना मार्ग की बात कर रहा हूँ, आप केवल कर्म कांड की बात। देखिए कर्म कांड वेद के 3 भाग है। वेद के नहीं, मूर्ख नहीं बनाइए तिवारी मैडम के वेद के 3 भाग हैं। साधना भाग अलग है, कर्म कांड अलग है, ज्ञान कांड अलग है। फिर आप अगर आप वेद को मानने की तैयारी नहीं, फिर आपके साथ बात ही करना बेकार है। अगर आप वेद और शास्त्र को मानती नहीं है तो आपके साथ बात ही करना बेकार है। शास्त्री जी, इसका मतलब आप गोस्वामी तुलसी शास्त्री जी, इसका मतलब आप जहाँ पूजा अर्चना करते हैं, आप जहाँ पूजा अर्चना करते हैं अपने घर में, अपने मंदिर में, वहाँ से तमाम देवियों की मूर्ति आपने निकाल दी है। वो कर्म कांड है। उन्हें आप बताइए ना, को साधना मार्ग आपने निकाल दिया वहाँ से पूजा। सिर्फ पुरुषों की पूजा करते हैं। 3 भाग है। आपके मंदिर में राम के साथ सीता नहीं मिलेगी, कृष्ण के साथ राधा नहीं मिलेगी, शिव के साथ पार्वती नहीं मिलेगी। आपको मालूम होना कैसी बात कर रहे हैं साधना में? अरे जनाब, साधना में अरे जनाब, उस बच्ची के साथ वो बाबा बलात्कार करता रहा और आप मूर्ति का तर्क दे रहे हैं। बना है। अजय गौतम कुछ बोलना चाह रहे हैं। अजय गौतम कुछ बोलना चाह रहे हैं काफी देर से। अजय गौतम, फांसी और सिर्फ फांसी का विरोध क्यों कर रहे हैं आप? जी सर, हमने कब मना किया? हमने तो कहा कि सबको फांसी दो, लेकिन आप पहली बात तो एक मिस परसेप्शन मत बनाइए कि हम राम रहीम को कोई समर्थन कर रहे हैं। अगर राम रहीम ने कोई अपराध किया है तो उसको चौराहे पे ले जाके फांसी दे दीजिए, लेकिन मेरी पीड़ा खाली ना उस लड़की के लिए नहीं है। सुन लीजिए सर, आप 30 सेकंड भी नहीं बोलने दे रहे। अब 30 सेकंड तो बोलने दीजिए मुझे। आप ही के साथी है राजकुमार शास्त्री, आपकी आवाज सुनकर उनको बल मिल गया तो वो बीच में बोलने लगे। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, अब आप बोलिए। अच्छा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, राजकुमार शास्त्री मेरे अनुज हैं, इसलिए बल मिलना स्वाभाविक है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह, मेरी पीड़ा उस केरल की जो नन है उसके साथ भी है, जिसके साथ चर्च के लोगों ने 30 साल तक बलात्कार किया। अजय गौतम, इसको मजहब का रंग मत दीजिए। मैं ये शुरू में क्लियर कर चुका हूँ कि मैं हर धर्म के लिए बोल रहा हूँ। उसकी आत्मा की आवाज ना तो न्यूज़ 18 ने सुनी, लेकिन उस लड़की की आवाज जरूर सुन ली। मदन मोहन मालवीय 200 दलितों को लेकर के दक्षिणेश्वर में प्रवेश दिलाया। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। परंपरा के लोग ऐसे हैं क्या? पूरी सनातन परंपरा में जो लोग हैं वो सारे ऐसे हैं क्या? इंदिरा जी, सनातन धर्म मानने वाले सारे ऐसे इंदिरा जी, क्या नारियों में पूतना नहीं है, सुपड़ का नहीं है, ताड़ का नहीं है? भगवान राम ने किस नारी का बताओ? इंदिरा जी एक मिनट। अजय गौतम मेरे 2 सवालों के जवाब दीजिए। एक मिनट। इंदिरा जी राजकुमार शास्त्री प्लीज कीप क्वाइट। इन दोनों को ऑडियो आउट किया जाए। अजय गौतम मेरे 2 सवालों का जवाब दीजिए। पहला सवाल, मेरा सीधा सवाल आपसे, अजय गौतम, आपको क्या लगता है कि मजहब की आड़ को लेकर आप हिंदू धर्म के जो पुरोधा यहां बैठे हुए हैं इस डिबेट के अंदर, जो भगवा कपड़ा पहन के आप सब लोग बैठे हुए हैं, आप क्या हिंदू धर्म में हो रहे पापों को छुपा लेंगे? हमारे यहाँ प्रेमानंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमारे यहाँ नित्यानंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये राम रहीम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये कहां से हो रहा है? और क्यों नहीं आप जैसे धर्म के पुरोधा, हिंदू धर्म के अपने आप को अगुवा करने वाले लोग इन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं? क्यों इनको पालने देते हैं? क्यों इनको अपने मजहब से बाहर नहीं करते? क्यों इनको सजा नहीं दिलाते? तो क्या 10 को लेकर पूरे सनातन पर आप आक्रमण मैंने कभी नहीं कहा ये बात। अजय गौतम पेंट मत करो अपने, अजय गौतम अपने एजेंडे को पेंट मत करो डिबेट में। अजय गौतम सनातन विषय नहीं है, अपराध विषय है, अपराध विषय है। अपराधी की सजा फांसी है। होता रहा, उस लड़की की भी आवाज सुन लीजिए जिसका मदरसे के अंदर बलात्कार हुआ। आपको खाली उन्हीं लड़कियों की आवाज सुनाई देती है जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग हैं। आपको और धर्मों से जुड़ी हुई महिलाओं के अत्याचार की कोई आवाज नहीं सुनाई देती। का प्रयास किया जा रहा है। माध्यम है, ये बहाने हैं। संत तो बहाना है, पूरे हिंदू धर्म पर अटैक किया जा रहा है। एक मिनट विकास नोटियाल, एक मिनट। इंदिरा जी, अजय गौतम, एक मिनट प्लीज शोर मत करिए। आप सब साधु संत लोग हैं। आप अरे भाई सनातनी हैं, धैर्य से बात करिए ना प्लीज। अजय गौतम प्लीज, मैं आपसे ही बोल रहा हूं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं। डिबेट सारा खराब हो रहा है।
कोई समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। पब्लिक हमको कोस रही है, इतने बड़े मुद्दे पर आप लोग जानबूझ के डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं ताकि इस देश में बड़ी बहस शुरू ना हो पाए। मैं प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बारी बारी से करिए। कुछ तस्वीरें हैं, ये देखिए इन तस्वीरों को। ये उस कथित राम रहीम बाबा की जो दोषी पाया गया बलात्कार का, जो 20 साल के लिए जेल गया, ये वो उसकी कथित गुफा है। ये ऐसी गुफाओं में रहते हैं हमारे बाबा। ये आलीशान गुफा जहां पे बिस्तर लगे हैं, जहां पर एसी लगा है, जहां पे सोफे लगे हैं, ये वो गुफाएं जहां पर कथित तौर पर उन साध्वियों को माफी दी जाती थी। जो वो शब्दों का इस्तेमाल किया गया वहां पे डेरा सच्चा सौदा में। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राजकुमार शास्त्री अजय गौतम राम रहीम का बचाव कर रहे हैं, पर मैं ये जानना चाह रहा हूं राजकुमार शास्त्री और अजय गौतम जैसे तमाम भगवाधारियों से कि इन लोगों पे जो मासूमों के आचरण का दुर्व्यवहार करते हैं, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, मार्तंड जी मैं आपसे पूछ रहा हूं फांसी की सजा के अधिक क्या और हो सकता है? आप कुछ सुझाने वाले थे मुझे, मार्तंड जी। मैं जो निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी धर्म में उससे ऊपर और उठ जाइए। मैं बलात्कार को उस स्त्री की या उस महिला की हत्या मानता हूं क्योंकि उसकी आत्मा की हत्या होती है। बिल्कुल। और वो पूरे जीवन उसको लेकर के जीती है। तो बलात्कार जैसे जघन्य कृत्य की सजा भी फांसी ही होनी चाहिए। और जो अभी इतने शास्त्र की बात हो रही है, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, बाकी सब विद्वान लोग हैं, मैं केवल इतना जानता हूं कि वेदों का मूल उद्घोष मनुर्भव मनुष्य बनना है, पशुत्व का निषेध है, और बलात्कार जो है वो पशुत्व का कारण है, और पशु का एकमात्र इलाज, अपराध का इलाज उसका वध ही होता है। बिल्कुल, वध, फांसी, और इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है इन कथित तौर पर बाबाओं के नाम की दुकान चलाने वालों के खिलाफ। जैसा अजय गौतम ने कहा कि धर्म और धंधा एक साथ नहीं हो सकता, लेकिन ये धंधा कर रहे हैं, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, ये बड़े बड़े आलीशान महलों में रहते हैं। विकास नौटियाल, मैं आऊंगा आपके पास, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन ब्रेक के बाद विकास नौटियाल और सरस्वती जी के पास चलेंगे और ये जरूर इस बहस को आगे बढ़ाएंगे इस बड़े खुलासे के साथ कि जो प्रेमानंद, जो भीमानंद लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करे उसको फांसी क्यों ना मिले। ब्रेक के उस पर मदन मोहन मालवीय 200 दलितों को लेकर के दक्षिणेश्वर वाली में प्रवेश दिलाया। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। परंपरा के लोग ऐसे हैं क्या? पूरी सनातन परंपरा में जो लोग हैं वो सारे ऐसे हैं क्या? इंदिरा जी, सनातन धर्म मानने वाले सारे ऐसे हैं इंदिरा जी, क्या? नारियों में पूतना नहीं है, सुपड़ का नहीं है, ताड़ का नहीं है, भगवान राम ने किस नारी को बताओ। डिबेट में आगे बढ़े इस सेगमेंट में अब तक के नतीजे आपको दिखा देता हूं आज की इस बड़ी और अहम बहस में कि क्या दोषी पाए जाने पर धर्म गुरुओं को सिर्फ फांसी ही होनी चाहिए चाहे अपराध कोई भी हो। 95% लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं SMS पोल पर, और ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने स्क्रीन पर हैं। इसमें भी ज्यादातर लोग 85% लोग यहाँ भी हाँ में जवाब दे रहे हैं। तमाम मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं। नौटियाल साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, मैं सीधे आपके पास आऊंगा। विकास नौटियाल, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, ये ऋषि मुनियों का देश अपना, जो दुनिया भर के लोगों को पाठ पढ़ाने के लिए, ज्ञान देने के लिए जाना जाता है, वहां पे आज की तारीख में जिस तरह का व्यवहार और जिस तरह का जीवन ये कथित तौर पर कुछ बाबा लोग जी रहे हैं, विलासिता से भरा हुआ, एयर कंडीशन गाड़ियों में चलने वाला, लाखों करोड़ों के आश्रम बनाने वाला, दुनिया का अपना साम्राज्य, कथित तौर पर साम्राज्य दुनिया में फैलाने वाले ऐसे बाबाओं पर क्या भरोसा हिंदुस्तान की आवाम को, दुनिया की आवाम को होगा इस तरह के कांड सामने आने के बाद? देखिए, पहले तो मैं बोलूं कि जो चीज़ पुरानी है वो सही होगी और जो बाद में आई वो गलत ही होगी, ये कोई तर्क नहीं है। क्योंकि ये जो बाद में पुराण पहले आए, कॉन्स्टिट्यूशन बाद में आया, इसलिए जो है पुराण सही है। ये गलत है, ये आर्गुमेंट मैं फिर दोहरा देता हूँ। जो चीज़ पहले आई वो सही होगी और जो बाद में आई वो गलत होगी जी। एक और बात समझिए, जो रिलीजन है, जो धर्म है, वो कोड ऑफ मोरालिटी है। पहले जो कोड ऑफ मोरालिटी है वो सिर्फ रिलीजन से आती थी, पर डेमोक्रेसी में
कॉन्स्टिट्यूशन को नींव मानते हुए चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो कानून बनाते हैं। ये कोड ऑफ मोरालिटी होता है। ये कोड ऑफ मोरालिटी जो है रिलीजन की कोड ऑफ मोरालिटी से अलग है। क्योंकि ये अलग है इसलिए तो बाबा को 20 साल की सजा हुई है। बिल्कुल। अगर ये घटना आज से 250 साल पहले हुई होती तो कोड ऑफ जो मोरालिटी है रिलीजन के उसके हिसाब से तो सजा ही नहीं हो पाती। तो इसका मतलब ये है कि हम आगे बढ़े हैं। महापुरुष बड़े लोग गए उसी धर्म का अनुसरण करें। राजकुमार जी, छोटे का धर्म है। राजकुमार जी, मैं अपनी जो जनता सुनना चाहती है वही आप दिखाना चाहते हैं तो वो सच नहीं है। कल की बजाय आज दे दीजिए। जो जनता सुनना चाहती है वही आप दिखाना चाहते हैं वो सच नहीं है। विकास नोटियाल एक मिनट। राजकुमार शास्त्री, आज आप कह रहे हैं फांसी दे दीजिए। आपके धर्म में तमाम लोग ऐसे निकले जो दोषी पाए गए, आप लोगों ने क्या किया उनके खिलाफ? आप धर्म के पुरोधा बनते हैं, आपके समाज में तमाम ऐसे लोग पनपते रहे, आप लोगों ने क्या किया? आप जैसे लोग, अजय गौतम जैसे लोगों ने क्यों नहीं उनको दम से बाहर निकाला? क्यों नहीं उनको कानून के हवाले किया? क्यों नहीं किया? सबसे जो सम्मानित व्यक्ति है उसका सबसे बड़ा आज आप कह रहे हैं जब आप फंस जाते हैं राम रहीम से संबंध नहीं है। 24 घंटे पहले ये डिबेट होगा, राम रहीम के साथ खड़े होते हैं आप लोग। लेकिन राम रहेंगे। राजकुमार शास्त्री, आपने मेरे चैनल पे आके तमाम दोषियों को, उन आरोपियों का साथ दिया है, हमेशा साथ दिया है। हिंदू मुसलमान कभी हिंदू का भाई नहीं हो सकता है। ये वसुधैव कुटुंबकम क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल छोड़ अभी अभी कहा विकास नोटियाल ने ना आज तक नहीं राजकुमार शास्त्री, आप बेतुकी बातें कर रहे हैं। आप बेतुकी बातें कर रहे हैं। विषय से भटकाना विकास नोटियाल, एक मिनट। विकास नोटियाल, ओनली विकास नोटियाल, मैं आऊंगा। केवल शब्द की विकास नोटियाल, विकास नोटियाल, विकास नोटियाल, विकास नोटियाल ऑन द स्क्रीन। विकास जी अपनी बात पूरी करिए। देखिए बात समझने की ये है कि आप ये कह रहे हैं हिंदू मुसलमान का भाई हो सकता है। ये आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपका जो कोड ऑफ कंडक्ट है उस कॉन्स्टिट्यूशन पे आधारित है। बिल्कुल। अगर आपका कोड ऑफ कंडक्ट प्योरली रिलीजन पे आधारित होगा तो मुसलमान कई कहेंगे कि भाई दूसरे काफिर होते हैं और हिंदू कहेंगे कि भाई यदा यदा धर्मस्ते, तो वो कहेंगे हाँ भाई तू तो अब जो विकास जी एक और महत्वपूर्ण चीज में यहाँ याद दिला दूं। विकास जी जो बात में डेमोक्रेसी में मेरे को विकास जी मुझे ये बात कहनी बहुत जरूरी है। विकास जी एक मिनट, हैव पेशेंस, मैं आऊंगा। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कुछ तस्वीरें, और मैं चाहूंगा दो महामंडलेश्वर मेरे साथ हैं, ये उनसे भी पूछा जाए। ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। जो बात मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ कि अगर हमारे धर्म में कोई लोग गलत काम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश क्यों नहीं हमारे हिंदू धर्म के पुरोधा करते हैं। ये देखिए, ये व्यक्ति महामंडलेश्वर बन रहा है। ये उत्तर प्रदेश का बियर बार ओनर रहा है, बियर किंग कहते हैं। इसका नाम है सचिन दत्ता। इसको महामंडलेश्वर की उपाधि, जो भी आप कहते हैं पद, जो भी होता है वो उनको दिया गया कुंभ के जमाने में, और तमाम बड़े बड़े साधु संत और महात्माओं ने दिया। मेरे साथ दो महामंडलेश्वर यहाँ बैठे हुए हैं। फिर एक और राधे माँ आई, वो राधे माँ, फिर वो लक्ष्मी, ये तस्वीर जो किन्नर हैं। इन तमाम चीजों पे कंट्रोवर्सी होती है मार्तंड जी, ये कहां से होती है? इन लोगों को कैसे महामंडलेश्वर मिल जाता है पैसे देकर, जो इंदिरा जी कह रही हैं? एक मिनट मेरा निवेदन सुन लें जी। लक्ष्मी जी स्वतः महामंडलेश्वर बनी हैं, इन्होंने अलग से बनाया। सचिन दत्ता को जिन लोगों ने बनाया था बाद में उसे हटाया, लेकिन गलत हुआ था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और मैं यह भी मंच से कह रहा हूं कि मेरी पीड़ा है और यातना है और वेदना है कि शंकराचार्यों की, अखाड़ों की जो धर्म की रक्षा, धर्म के प्रचार प्रसार का जो दायित्व और जिम्मेदारी होनी चाहिए वो नहीं निभा पा रहे हैं, या मैं मंच से स्वीकार कर रहा हूं। उमाकांत जी, आप मानेंगे इस बात को? सरस्वती जी देखिए, इसमें इनकी बात से हम सहमत हैं कि जो इनकी जिम्मेवारी होनी चाहिए पूरी जितने विवेक का इस्तेमाल होना चाहिए, अचानक हो जाता है फिर चेंज किया जाता है, ये नहीं होना चाहिए। पहले से ही उस पर डिस्कस होना चाहिए। नहीं, पर सवाल ये है कि पैसे लेके हो रहा है। नहीं, पैसे साधु लेके तो हम पैसे ले रहे हैं, रिश्वतखोरी हो रही है। पैसे लेके तो नहीं, वो समाज में कहा, पता नहीं उनके पास क्या प्रमाण है पैसे लेने का। बोलिए इंदिरा जी। क्योंकि हमें तो पता नहीं है, उनके पास होगा तो। राधे माँ को अर्धरात्रि में कई करोड़ का लेन देन हुआ और सुबह बहुत जल्दी में उनको महामंडलेश्वर बनाया गया। 13 अखाड़ों की स्थापना, आदि
आदि शंकराचार्य ने की और थी, ये तो- जिसका नियम है बिल्कुल। कि महामंडलेश्वर बनने के लिए 12 वर्ष अजय गौतम कुछ बोल रहे उसको हैं। अजय सघन गौतम। साधना करनी पड़ती अजय है। गौतम। उसको सारे वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण, मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो हम डिबेट में तमाम लोग बैठे हैं, सारी परीक्षाओं से मैडम, गुजरना राजकुमार है। शास्त्री एक मिनट, अजय गौतम, मेरा विनम्र निवेदन ये है, राजकुमार शास्त्री एक मिनट, अजय गौतम, मेरा विनम्र निवेदन ये है, सुन लीजिए भैया, मेरा विनम्र निवेदन ये है कि हमारे सनातन धर्म में सबको प्रायश्चित करने का अवसर देने का प्रावधान है। अगर किसी से भी जाने में अनजाने में अगर कोई गलती होती है तो उसको प्रायश्चित करने का अधिकार हमारे शास्त्रों में दिया गया है। और अगर इंदिरा तिवारी के पास कोई ऐसा सबूत है जहां पैसे लेके वापस लिया गया महामंडलेश्वर बनाया गया हो तो फिर महामंडलेश्वर की उपाधि क्यों वापस ली गई सचिन दत्ता से? फिर क्यों राधे माधे वापस ली गई? अजय गौतम क्यों वापस ली गई? अगर वो माफी मांग रहे थे तो क्यों वापस ली गई? यहाँ पर मार्तंडपुरी जी बैठे हुए हैं, मैं मार्तंडपुरी जी से पूछता हूँ, मार्तंडपुरी जी स्वयं एक अखाड़े के महामंडलेश्वर है। मार्तंडपुरी जी मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप पैसा देकर के महामंडलेश्वर बताइए, वो तो बोल रहे जी बने हुए हैं, बैठे हुए हैं, एक महामंडलेश्वर है, मैं क्या आप एक पैसा देकर के महामंडलेश्वर बने? अरे सुन लीजिए जवाब ना। किसी पर भी इस प्रकार के ये दिक्कत है, उंगली उठाने की बात नहीं बनती है। मैं आप सबसे बोलना चाहता हूँ, प्लीज, वक्त की कमी है, माफी चाहूंगा, लेकिन अगर हिंदू समाज में चीजें गड़बड़ हो रही हैं, उसके लिए हम सबको अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है कि हम ऐसे लोगों को अपने आसपास क्यों पनपने दे रहे हैं, हम ऐसे लोगों को क्यों अपने साथ आगे बढ़ने दे रहे हैं। ये देश रामचंद्र परमहंस का देश है, ये देश दयानंद सरस्वती का देश है, ये देश विवेकानंद का देश है, ये देश अगस्त मुनि का देश है, कश्यप मुनि का देश है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम इन साधु बाबाओं के पीछे पागल हो रहे हैं, और ये तमाम बड़े बड़े लोग जो यहाँ बैठे हैं ये एजुकेट भी नहीं कर रहे हैं, और ये कौन इनको साधु संत की और बाबा की डिग्री दे रहा है? कृपया इस पर भी सोचिए आप तमाम संत लोग, तभी इस देश का भला हो पाएगा, वरना ये मासूम इसी तरीके से बरगरा जाते रहेंगे और इनका इस्तेमाल हथियार बनाकर राम रहीम जैसे लोग करते रहेंगे सड़कों पर उतारकर। शुक्रिया इस डिबेट में मेरे साथ जुड़ने के लिए। अब सीधे चलेंगे किशोर के पास, सौभाग्य की एक बात के लिए। गुड नाइट।